जय हिंद फ्रेंड्स। तो यार आज मैं बात करूँगा आपकी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, क्या पीटी मार्का और वेपन ट्रेनिंग क्लासेस, ड्रिल क्या होती है, कैंटीन मैस, जितने पॉइंट्स है वो सब इसमें मैं कवर करूँगा। और अगर कोई पॉइंट इसमें रह जाता है बाई मिस्टेक तो आप जो है मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, मैं उसके रिप्लाई वहाँ पे कर दूँगा। ओके, क्लियर। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें रिपोर्टिंग। देखो, आपको रिपोर्टिंग डेट है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको 24 नवंबर को ज्वाइन करना है। तो आपको अपनी फ़्लाइट का या आपके अपनी ट्रेन का इस तरीके से शेड्यूल रखना है कि आप 23 नवंबर को ही वहाँ पे पहुँच जाओ। नियरेस्ट नीसा हैदराबाद के, लाइक नीसा हैदराबाद मिला तो नीसा हैदराबाद के नेक्स्ट पड़ता है सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में आप जाके करो वहाँ पे स्टे। ठीक है, नाइट में स्टे करो। स्टे में करेंगे, सुबह फ्रेश होकर अपना आराम से नहा धो के सुबह वहाँ से 9 बजे चेकआउट कर लो। तो वहाँ से अपना कैब बुक कर लो या ऑटो बुक कर लेना। 2-3 बंदे हो तो और अच्छा है कि कोई भी एक कैब बुक कर लो, वहाँ से चले जाओ। 300-350 रुपये लेता है वहाँ पे। तो वहाँ से आप रिपोर्टिंग कर ली निशा में। ठीक है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है आपका, तो अपना रिपोर्टिंग कर लो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपको 4 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना है। तो वहाँ पे आपने रिपोर्ट कर लिया। अब जितने बंदे उस दिन का शेड्यूल है, सारे बंदे उस दिन आ जाते हैं, अंदर आप चले जाएंगे तो फिर आपको एक ग्राउंड में बैठाया जाएगा। ठीक है, अब लाइक जो है आप मान लीजिए 600 बंदे गए वहाँ पे, तो 600 बंदों की ज्वाइनिंग हो गई। 600 बंदे आप वहाँ पे अंदर आप आ गए और वहाँ आपको ग्राउंड में बैठा दिया है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या है, वहाँ पहले से ही आपके लिए एक CHM और इंस्पेक्टर्स और इंस्ट्रक्टर वो सब डिटेल रहते हैं। तो आप सब बैठ जाएंगे जाके वहाँ पे ग्राउंड में, या कोई ड्रिल सेड होगा वहाँ पे बैठ जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद में मोस्टली तो ग्राउंड में बैठाएंगे क्योंकि बहुत सारे बंदे रहते हैं। तो वहाँ पे फिर आपको आपकी सबसे पहले एक ब्रीफिंग होगी, एक गजेटेड ऑफिसर आएंगे, तो वो आज आकर आपकी ब्रीफिंग करेंगे। ब्रीफ करने के बाद में फिर आपकी बनती हैं प्लाटून्स। तो प्लाटून में एक प्लाटून में 30 बंदे होते हैं। तो अब वो प्लाटून्स कैसे बनेगी, देखो जैसे मेरे टाइम पे था तो क्या किया गया था कि जितने भी स्टेट के बंदे हैं सबको अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग बैठा लिया गया था। और उसमें हाइट वाइट का मैटर नहीं होता, ठीक है, कि हाइट वगैरह क्या रखेंगे, हाइट वाले एक प्लाटून में रहेंगे, वो मैटर नहीं। वो मैटर होता है एट द टाइम ऑफ POP, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे बनते हैं बॉक्स। ठीक है, 50-50, 60-60 बंदों के बॉक्स बनते हैं। तो फिर उसमें हाइट वाइज होता है, क्योंकि जब POP होती है तो उसमें जो है पूरा राउंड मारना होता है। तो फिर उसमें एक हाइट के अकॉर्डिंग छोटे हाइट वाले फिर आके फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हाइट का कोई मैटर नहीं होगा। तो प्लाटून बनेंगी, एक एक स्टेट के अलग अलग बंदे बैठा लिए। ठीक है, लाइक सभी स्टेट के बैठ गए अलग अलग करके। तो उसमें से क्या, फिर 5-5 बंदे लेते हैं हर स्टेट के। ठीक है, 5-5, 2-2, 3-3, इस तरीके से मतलब पूरे स्टेट को कंबाइंड कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में हरियाणा के हो गए, एक में UP के हो गए, सारे कंबाइंड स्टेट के बंदे हो जाते हैं। तो लाइक UP, राजस्थान, हरियाणा, साउथ के और नॉर्थ ईस्ट के सब कंबाइंड करके ऐसे 30 बंदों की एक प्लाटून बना दी जाती है। तो 30-30-30 करके, तो इस तरीके से लाइक मैंने बता दिया आपको, मान लीजिए 600 बंदे हैं तो 600 बंदों की 20 प्लाटून बन गई। ठीक है, कोई कम बढ़ती हैं तो वो उसमें कम रह जाते हैं, तो वो बात की बात है। तो 30-30 बंदों की एक प्लाटून बनती है। 30 बंदों की प्लाटून बनी, फिर 6 प्लाटून की एक कंपनी बनती है, यानी एक कंपनी में बंदे होते हैं 180। ठीक है, तो एक कंपनी बन गई 180 बंदे। अब एक कंपनी का होता है एक कंपनी कमांडर, जो इंस्पेक्टर रैंक का होता है। तो आपकी कंपनी का एक कंपनी कमांडर हो जाएगा, एक CHM हो जाएगा, एक अल्टरनेट हो, दूसरा CHM हो जाएगा, तो 5-7 उस्ताद हो जाएंगे। तो उस कंपनी के लिए एक कंपनी के लिए ऐसे डिटेल हो जाते हैं, पहले से डिटेल रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बन जाती है कंपनी। जब सभी की कंपनी बन गई, फिर उसको जो है एक कंपनी को एक जो हॉस्टल है वो अलॉट होता है। लाइक एक हॉस्टल है, उसमें 180 बंदों की एक कंपनी चली गई, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी जा सकती है। तो ऐसे हॉस्टल जो होते हैं, हॉस्टल का नाम होता है भाई ये वाली कंपनी, ये वाली कंपनी, इस तरीके से जो है वहाँ पे डिवाइडेशन हो जाता है। तो मान लीजिए एक हॉस्टल मिल गया, उसमें 180 बंदों के साथ, यानी एक कंपनी होगी। हर कंपनी के नीचे ही
ग्राउंड फ्लोर पे मैस चलता है, हर कंपनी का एक मैस होगा अपना अलग। तो 6 कंपनी बनी है तो 6 हॉस्टल मिलेंगे उनको, 6 कंपनी हो गई, 6 के 6 अलग अलग मैस बनेंगे। तो वो मैस बन गया आपका, वो हो गया आपका मतलब आपका रेडी। अब उसमें देखो, अब हॉस्टल के साथ में अगर खाली है तो सभी को मिल गए, अगर हो सकता है कि किसी को जो है मतलब हॉस्टल भर जाए और फिर भी बंदे बच जाए तो फिर जो है बैरिक अलॉट हो जाती है। बैरिक में क्या है कि एक हॉल टाइप का रहेगा, उसमें 5, 7, 8, 10 बंदों के बेड लगे होंगे। ठीक है, देखो ट्रेनिंग के तरीके से होगी, ये नहीं है कि भाई आप पहले से सोच के एक माइंड सेट करके जाओ कि यार ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। वो सब चीज़ें मिलेगी अब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ मैनेज करना सिखाया जाता है, एडजस्ट करना सिखाया जाता है कि आप कितनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ सिखाई जाती है। तो पहले ही इस चीज़ को माइंड सेट बना कर रखना कि जो चीज़ें मिलेगी उसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, वहाँ डिमांड नहीं चलती, वहाँ केवल ज़रूरत पूरे होती हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो जैसे रिपोर्टिंग के लिए तो मैंने ये एक आइटम लिस्ट क्या क्या लेके जाना है वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि उसमें क्या क्या लेके जाना है। तो ज़्यादा इसमें बैग वगैरह लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, एक हैंड बैग ले लेना, एक ट्रॉली बैग, कोई 100 लीटर का बैग, ये बैग वो सब चीज़ें नहीं करनी है। एक सिंपल एक 65 सेंटीमीटर की एक ट्रॉली आती है और एक ले लो अपना हैंड बैग, सफिशिएंट आइटम रहेगा जितना मैंने उसमें बताया था। ठीक है, जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लेना एक बार। तो आपकी प्लाटून्स बन गई, कंपनी बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं हाँ उस हॉस्टल में, कंपनी वाला जो हॉस्टल है, हॉस्टल में देखो वहाँ पे क्या निशा में रूम बने हुए हैं। मेरे पास एक फ़ोटो है, जब मैं रिसेंटली अभी वहाँ पे कोर्स करने के लिए गया था, उसको मैं अपलोड कर दूँगा, उसको मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। ठीक है, उसको देख लेना, मतलब कुछ 1-2 फ़ोटो उसको देख लेना। तो अब आपकी कंपनी बन गई है, तो अब मैं उसको बता दूँ उस हॉस्टल में क्या है। ज़्यादातर तो देखो निशा में तो हॉस्टल्स वगैरह हैं बढ़िया, आपको मतलब बेड मिल जाएगा रूम। एक रूम में 2 से 3 बंदे रहेंगे, 3 बंदे रहेंगे तो 3 बेड रहेंगे, उसमें टेबल और चेयर वगैरह भी लगी हुई हैं, तो वो भी होगी, अलमारी होगी, सेपरेट अलमारी मिल जाएगी। वैसे तो 2 बंदे रहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ हुई तो 3 बंदे रख सकते हैं, नहीं तो 2 बंदे रहते हैं हार्डली एक रूम में। तो 2 अलमारी उसमें बनी हुई हैं और फिर उसमें जो है अपना टेबल चेयर वगैरह भी उसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, और लैट्रिन बाथरूम उसमें अटैच रहते हैं, तो वो सिस्टम है वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें बढ़िया फ़ैन वैन वगैरह सब चलते हैं। तो लाइक आपकी एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं होगी, लेकिन ठीक है मैनेज कर लोगे आप, इतना कुछ है, मतलब जब अपना जितना ज़रूरी है उतना तो है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अब शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में क्या है, अब जैसे आज आप गए शाम के टाइम में, वो सब प्लाटून कंपनी वगैरह बनेगी, तो आज तो आपका नॉर्मल वहाँ खाना बना हुआ होगा, मतलब बना हुआ होगा या बनाएंगे, तो नॉर्मल खाना आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डे से आपका थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे से आपकी जो है पूरी डॉक्यूमेंटल कार्रवाई पूरी होनी शुरू हो जाती है, केटी होनी शुरू हो जाती है। यानी फर्स्ट वीक जो है आपका 0 वीक है, तो 0 वीक में आपकी सारी ज़रूरत पूरी कर दी जाती है। आपको आपकी वो प्लाटून बन गई, कंपनी बन गई, हॉस्टल अलॉट हो गया, बेड अलॉट हो गया। उसके बाद में अब बारी आती है राशन मनी की। तो एक क्वेश्चन मनी के रूप में आपसे 5,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे, वो आपको जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब मिल जाएंगे। 5,000 रुपये, यानी कि सब बंदों से जब 5-5 हज़ार रुपये जमा होंगे तो 18-5 9 लाख रुपये जमा होंगे। तो ऐसे 9 लाख रुपये जमा होने के बाद में फिर आपका खाना वाना बनना शुरू हो जाएगा, वो शेड्यूल में रहेगा आपका। ठीक है, तो मतलब भाई सामान लाने के लिए पैसे चाहिए ना, तो वो इसलिए 5,000 रुपये आपसे जमा करवा लेते हैं। उसके बाद में हर महीने फिर आपकी जो है आपकी राशन मैस कटिंग निकलती है। तो फर्स्ट डे से जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो उस दिन से ही जो है आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने आपकी सैलरी नहीं में, वो तो खैर 1 से 2 महीने तो लगेंगे ही, क्योंकि पूरी डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई पूरी करी जाती है। आपके अकाउंट नंबर किसी का है, किसी का नहीं है, पैन नंबर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो 1-2 महीने तो लग जाता है। तो तीसरे चौथे महीने में लेकिन आपका पूरा इंक्लूड करके पैसा आ जाएगा आपका। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई थी 2 से 3 महीने अगर लग जाते, 3 महीने बाद सैलरी है तो 3 महीने का पूरा पैसा आपका एरियर के साथ आ जाता है। ठीक है, तो वो पैसा आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने पास कैश रखना।
इन हैंड रख लेना 10,000 रुपये और 5-10 हज़ार रुपये अपने अकाउंट में डालना, इससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा आपका। थोड़ा ड्राई वहाँ पे क्या ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, दूध वगैरह लेना है, दूध वगैरह तो मिलेगा ही, लेकिन एडिशनल चीज़ें अगर आपको कुछ खानी पीनी है तो उसके लिए, ठीक है। और जो घर से लेके जाने वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो देन अब आपके जो है राशन मनी आपकी 5,000 रुपये जमा हो गई। अब ये हो गया आपका खाने पीने का। उसके बाद में आप किट आइटम पे आ जाते हैं। किट आइटम में क्या है कि आपको जो है जो वहाँ से इशू होगा वो ट्रेनिंग में उसमें बता दिया था क्या क्या इशू होना है, वो सारी चीज़ें आपको इशू हो जाएगी। वो इशू होने के बाद में आपकी 1-2-3 दिन में आपको जो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो सामान चाहिए वो सारा आपके पास अब आ गया है, ठीक है। वो 2-3 दिन का प्रोसीजर होगा, उसमें मिल जाएगा, तो वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है बेड अलॉट हो गया, डिनर वगैरह हो गया इसमें। हाँ, तो उसके बाद में फिर आपका मेडिकल इशू के लिए भी मतलब एक क्वेश्चन था। तो जैसे मेडिकल इशू, अब जैसे मान लीजिए लाइक आपका नेक्स्ट वीक शुरू हो गया, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फीवर है या पैर दर्द कर रहा है, ये कुछ भी मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई अगर आपको परेशानी आती है, तो वहीं पे ट्रेनिंग सेंटर में एक हॉस्पिटल होता है, तो उस हॉस्पिटल से जाके आप जो है मेडिसिन वगैरह वो सब ले सकते हैं। तो उसका कोई ऐसा इशू है नहीं, क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको बीच में कवर किया है। तो अगर रेस्ट करना हो तो वो डॉक्टर लिख देता है कि 2 डेज़ बेड रेस्ट, या अगर बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो फिर नॉर्मली मेडिसिन देकर आपको भेज देगा, और अगर बेड रेस्ट की ज़रूरत है तो उसमें लिख देते हैं 2-3 दिन भाई इस बंदे को चाहिए। फिर आपको वहाँ पे जाके जो एक कंपनी ऑफिस होता है वहाँ पे ही आपकी कंपनी में ही, तो वहाँ पे आप उसको डिपॉजिट कर देंगे, तो आपको 2-3 दिन फिर आपको ट्रेनिंग शेड्यूल में नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर एक चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हर बंदे को एक चेस्ट नंबर मिल जाएगा, वो पहले दिन से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आप ज्वाइन करते हो तो अगले दिन ही आपको चेस्ट नंबर अलॉट हो जाता है। तो आपकी जो पहचान है वो आपकी चेस्ट नंबर से होती है, क्योंकि वहाँ नाम तो किसी को पता नहीं इस बंदे का क्या नाम है, हाँ लेकिन चेस्ट नंबर है भाई, चेस्ट नंबर 5, तो चेस्ट नंबर 5 वो है, कंपनी का नाम ऊपर लिखा हुआ होगा, नीचे चेस्ट नंबर, तो इससे क्लियर हो जाता है कि ए कंपनी का चेस्ट नंबर 5, ए कंपनी का चेस्ट नंबर 20, उसको बुला दो जैसे कोई भी काम है। फिर नेक्स्ट आ जाता है चलो किट इशू में बता देता हूँ, किट में क्या क्या इशू हो जाएगा, वैसे तो उसमें मैंने बता दिया था। तो पीटी ड्रेस, 2 जोड़ी पीटी ड्रेस में आपका वाइट निक्कर और वाइट टी शर्ट रहेगी, ठीक है। वो 2-2 जोड़ी आपको मिलेंगी, वो कैंटीन से मिले या तो कैंटीन से मिल जाएगी, और नहीं है तो फिर वैसे तो कैंटीन में मिलेगी सारी ये चीज़ें कैंटीन में अवेलेबल है, ठीक है, कैंटीन से मिलेगी। तो जोड़ी इसका आपको पैसा पे करना पड़ेगा। 2 डांगरी जो कैंटीन से सामान आ रहा है वो पे करना पड़ेगा, और इसके अलावा एक क्वार्टर मास्टर होता है, वो क्वार्टर मास्टर से जो इशू होता है वो आपकी सैलरी में से कट जाता है, मतलब उसका पेमेंट नहीं करना आपको। जैसे 2 डांगरी है, डांगरी वो जो है आपको क्वार्टर मास्टर से इशू। क्वार्टर मास्टर एक स्टोर है डिपार्टमेंट का, जहाँ पे जो है ज़रूरत की चीज़ें रखी जाती हैं, टेंट वेंट वगैरह लगाना हो, खाने पीने की चीज़ें होती है, बर्तन ये होते हैं। तो स्टोर मतलब एक तरह का स्टोर है, जो ट्रेनिंग के दौरान जिस चीज़ की ज़रूरत है, बाल्टी मग्गे ये वो दुनिया भर की चीज़ें जो भी हैं, जो कोई डेकोरेशन में कोई चीज़ें यूज होनी है वो सब स्टोर में रखी जाती है, उसको क्वार्टर मास्टर बोला जाता है। तो उससे जो है ये चीज़ें इशू होंगी। तो डांगरी होगी, एक कप प्लेट मग ये मिल जाएगा, एंकलेट बूट मिल जाएंगे, ड्रिल बूट मिलेंगे। एक बंदा ब्लैक ड्रिल बूट की फ़ोटो डाल रहा था कि ये चलेंगे नहीं चलेंगे, आपको ब्लैक नहीं पहनना है, ब्लैक होता है वो कांस्टेबल ये मतलब वार्स के लिए, ठीक है। आप एसओजी में भर्ती हो तो आपको रेड शूज मिलेंगे, ड्रिल शूज। तो एक मिलेगा पिट्ठू बैग आपकी बोतल के, एक ग्राउंड सीट के लिए एक ग्राउंड सीट भी मिलेगी, मॉस्किटो नेट मिलेगी। तो ग्राउंड सीट, बोतल, और जो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो भी ड्रेस रखनी है, लाइक आपको पहला पीरियड पीटी का है, दूसरा जो है वेपन ट्रेनिंग का है, तो फिर उसके लिए आपको डांगरी रखनी पड़ेगी बैग में, तो उसी में लेकर रख के जाना है, मतलब जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसमें बैग में रख के लेके जाना है ग्राउंड में।
फिर उसके बाद जंगल शूज़ वो इशू होंगे क्वार्टर मास्टर से। एंकलेट ये भी शूज़ से हो जाएंगे। वेब बेल्ट और लेदर बेल्ट, वो दोनों बेल्ट जो है, एक वेब बेल्ट वाइट कलर की होती है, वो उसको लगाना होता है। अब जब WT क्लास होती है, फील्ड क्राफ्ट क्लास होती है, उसके दौरान उसको लगाना होता है। और जब आप यूनिफॉर्म पहनेंगे तो उसमें लगानी पड़ती है फिर लेदर बेल्ट रेड वाली। तो ये सब चीज़ें इशू होने के बाद में अब आपका नेक्स्ट वीक होता है ट्रेनिंग शेड्यूल वाला, ठीक है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल में क्या है, अब नेक्स्ट वीक शुरू हो गया, यानी दूसरा वीक। अब दूसरे वीक में देखो 4 बजे आपकी विशिल लगेगी, ठीक है। 4 बजे विशिल लगा देगा मॉर्निंग में आपकी। तो 4 से 4:30 के बीच में आपको रेडी होना है, ठीक है। उसमें आप मतलब फ्रेश व्रेश हो जाओ, नहाना धोने तो मिलने का नहीं। फ्रेश व्रेश होकर अपना PT ड्रेस पहनो, चेस्ट नंबर बांध लो, जूते पहन ली, वाइट शूज़ और वाइट शूज़ वगैरह पहन के सब बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो विशिल लग गई तो 4:30 बजे फिर दोबारा विशिल लगी कि नीचे फॉल इन होना है। आपको वैसे फर्स्ट वाली लग भी सकती है, नहीं भी, ठीक है। ये क्लियर वहाँ जाके पता लगेगा आपको। लेकिन ये है कि आपको बता देंगे सुबह फॉल इन है 4:30 बजे, तो उस हिसाब से आपको उठना है। 4 बजे उठो, 4:15 बजे उठो या 3:30 बजे उठ जाओ। लेकिन 4:30 बजे फॉल इन है, तो फॉल इन का मतलब ये होता है कि विशिल लगती है पूरी कंपनी को। नीचे उसका कंपनी का ही ग्राउंड होता है, वहाँ पे आपको प्लाटून वाइज खड़ा होना होता है, वो होता है फॉल इन। ओके, एक प्लाटून का एक सीनियर बना दिया जाता है, जिसको प्लाटून सीनियर बोलते हैं। और फिर 6 की 6 कंपनी के लिए एक जो है कंपनी सीनियर बना दिया जाता है। लाइक 29 बंदे हो गए, एक प्लाटून सीनियर हो गया, तो वो प्लाटून सीनियर उन 29 बंदों की रिपोर्ट देगा, किसको? कंपनी सीनियर को। सारे प्लाटून का एक सीनियर होगा, 6 प्लाटून है एक कंपनी में, तो अपने बंदों की गिनती करेगा प्लाटून सीनियर, भाई मेरे 29 बंदे पूरे प्रेजेंट है, एक में हो गए पूरे 30, वो देगा कंपनी सीनियर को रिपोर्ट। ऐसे ही 6 की 6 प्लाटून उसको रिपोर्ट देगी। जब 180 बंदे पूरे कंप्लीट वो हो जाएंगे, सारे सब ने रिपोर्ट दे दी, तो कंपनी सीनियर फिर वो देगा CHM को रिपोर्ट। CHM रिपोर्ट लेता है, हाँ भाई पूरे अवेलेबल है, हाँ ठीक है भाई, तो यहाँ से मार्च करो। 4:30 बजे का टाइम दिया है, तो 4:40 पे अपना वहाँ से मूव करो। वो टाइम एक दिन पहले होती है रोल कॉल, उसमें बता दिया जाता है। अब रोल कॉल क्या है, पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल होने के बाद में तो शाम को जो है, शाम को एक विसिल बजती है, सभी को ऐसे ही फॉल इन होना है। फॉल इन होने के बाद में अगले दिन का क्या आदेश है उसको रोल कॉल में बताया जाता है। भाई मॉर्निंग में ये शेड्यूल आपका रहेगा, शाम को 4:30 सुबह को 4:30 बजे फॉल इन रहेगा, फिर इतने बजे तक क्लास रहेगी। इसमें 2 पीरियड आपके PT के रहेंगे, एक WT का रहेगा, फिर 9 बजे इंडोर होगी, उसके बाद में शाम को WT क्लास होगी। ये शेड्यूल बताया जाता है। वो शेड्यूल बताने के बाद में CHM बता देगा पूरा, और उसके बाद में बताने के बाद फिर आपसे आपकी प्रॉब्लम पूछी जाएगी, भाई किसी को कोई प्रॉब्लम, तो वो सब रोल कॉल में हो जाता है। ओके, तो अब जो है, अब सुबह जो है मान ले आप फॉल इन हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या है, फिर 4:30 रिपोर्ट दे देंगे CHM को। फिर आपको बोल दिया जाएगा कि ग्राउंड नंबर 1 में वहाँ पे लगेगा मार्का, तो पूरी की पूरी कंपनी वहाँ पे मार्का में जाएगी। ऐसे ही 6 की 6 कंपनी उसी ग्राउंड में जाएगी। अब लाइक आपको जो है 4:30 बजे आपको वहाँ से मूव कर दिया, जिसको कोत में जाना कोत जाएंगे। कोत यानी जहाँ से वेपन, डमी वेपन इशू होता है आपकी वेपन ट्रेनिंग क्लास के लिए। तो कुछ बंदे WT क्लास में जाएंगे, कुछ सीधे डायरेक्ट मार्का में जाएंगे। वहाँ पे मार्का में जाने के लिए यानी ग्राउंड में चले गए मार्का के लिए। फिर 5:30 बजे 5:30 बजे पूरे बंदे जितने जो कंपनी सीनियर थे, कंपनी सीनियर ने CHM को रिपोर्ट दी थी, ऐसे ही वो CHM जो है पूरी की पूरी 6 की 6 कंपनी के जो CHM है वो रिपोर्ट देंगे BHM को, ठीक है। CHM किसको रिपोर्ट देंगे? BHM को। और BHM जो है वहाँ का जो RI होगा उसको, RI यानी रिजर्व इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का होता है, इंस्पेक्टर को वो रिपोर्ट देते हैं। भाई 6 की 6 पूरी कंपनी आ गई हैं। अगर कोई बंदा कहीं पे किसी को मेडिकल इशू, वो चीज़ें बता दी जाती है। वो बताने के बाद में इंस्पेक्टर को रिपोर्ट लगी कि पूरे के पूरे यहाँ पे 600 के 600 बंदे अवेलेबल हैं। तो वो इंस्पेक्टर जो है फिर लगभग 5:40 के करीब एक गजेटेड ऑफिसर आता है। वो DIG हो सकते हैं या सीनियर कमांडेंट हो सकते हैं, मोस्टली तो DIG आएंगे, ठीक है। तो DIG आते हैं, तो वो गजेटेड ऑफिसर वो फिर रिपोर्ट लेते हैं, उनको रिपोर्ट देते हैं फिर ये आपके इंस्पेक्टर।
हो सकता है इसमें बीच में चैनल ये भी हो कि एसी या डीसी पहले इंस्पेक्टर से रिपोर्ट ले और एसी डीसी फिर जो है डीआईजी को रिपोर्ट दे, ठीक है। तो नहीं तो वही होता है कि एक जियोज को रिपोर्ट लगती है। जब जियोज बोल देता ओके डन, तो फिर एक जो है बैंड बजता है, ठीक है। वो बैंड होता है उसी के लिए कि अब जो है ट्रेनिंग शेड्यूल शुरू कर दिया जाए, ठीक है। तो लगभग 6 o'clock आपकी जो है प्लाटून वाइज एक इंस्ट्रक्टर पीटी इंस्ट्रक्टर रहता है, वो डिटेल रहता है, प्लाटून वाइज वो खड़ा हो जाता है पहले ही आके ग्राउंड में आपके साथ में। तो जैसे ही 6 बजे वो बिगुल बजेगा, जो बैंड बोल रहा वो बिगुल बजेगा, बिगुल बजने के बाद में ट्रेनिंग बोल देगा इंस्पेक्टर अपने अपने प्लाटून को लेके मार्च करो। तो एक जो प्लाटून के इंस्ट्रक्टर है वो अपने अपने लेके निकल जाएंगे आपको रनिंग के लिए। अब रनिंग होगी, देखो 6 बजे से लेके आपको 8:15 बजे तक आपके 2-3 पीरियड रहेंगे, ठीक है। अब 3 पीरियड में हो सकता है कि आपको 2 पीरियड पीटी कराएं, 1 पीरियड ड्रिल कराएं, या 2 पीरियड पीटी करा के 1 पीरियड ड्रिल कराते हैं। वो शेड्यूल वो फिक्स करते हैं, ठीक है। वो फिक्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी होता है, क्योंकि ग्राउंड लिमिटेड होते हैं। ड्रिल भी करानी है, WT भी करानी है, PT भी करानी है, ठीक है। तो प्लाटून टू प्लाटून और कंपनी मतलब कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता है, ओके। तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अब 8:15 बजे आप आ गए वहाँ से ग्राउंड से, तो 8:15 बजे वहाँ से कुछ बंदे जो डमी वेपन लाए थे वो वेपन जमा करेंगे, और कुछ बंदे जो है कंपनी में आएंगे। लाइक आप 8:30 बजे तक आ जाते हैं अपनी कंपनी। अब 8:30 बजे कंपनी में आने के बाद में 9:15 बजे 9:20 के करीब आपको दोबारा फॉल इन होना है, WT क्लास के लिए या इंडोर क्लास के लिए या ड्रिल क्लास के लिए, ठीक है। तो 8:30 से लेके 9:15 बजे तक आपके पास टाइम है। अब उसमें आप नहाओ धो, कपड़े धो, रेस्ट करो, वो आपका टाइम है। ब्रेकफास्ट भी उसी में करना है, यानी 45 मिनट का टाइम आपके पास है, ओके। तो उसमें आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद में 9:15 बजे फिर विसिल बजेगी, CHM फिर आ जाएगा, फिर विसिल बजाएगा। विसिल के बाद में आप फॉल इन हो जाएंगे। फॉल इन होने के बाद में वही 6 प्लाटून खड़ी हो जाएगी, अपनी रिपोर्ट देगी, सारे बंदे अवेलेबल हैं, ठीक है भाई 9:25 पे यहाँ से मार्च करो, 10 मिनट में काम होने के बाद 9:30 बजे ग्राउंड बता देंगे, उस ग्राउंड में जाके रिपोर्ट करो। तो वहाँ पे मान ली लाइक आपकी WT वेपन ट्रेनिंग क्या चल रही है, तो वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ की रिपोर्ट लगेगी, रिपोर्ट वहाँ भी आपका WT होगा, ठीक है। तो वहाँ भी WTO होगा, एक ऑफिसर सब इंस्पेक्टर रैंक का, तो वो आपकी रिपोर्ट लेगा। रिपोर्ट लेने के बाद में एक एक इंस्ट्रक्टर को डिवाइड कर देगा, 6 इंस्ट्रक्टर रहेंगे 6 प्लाटून के लिए, जो WT के इंस्ट्रक्टर रहेंगे, तो आपको क्लास देंगे। तो उसमें जो है WT क्लास हो सकती है, वो 4 पीरियड रहेंगे, 2 पीरियड WT क्लास, 2 पीरियड हो सकता है FC क्लास, FC यानी फील्ड क्राफ्ट क्लास, ठीक है, वो हो सकता है। या उसी 9:30 बजे हो सकता है कि आज आपकी कंपनी का इंडोर क्लास है, दूसरी कंपनी की WT क्लास है, ठीक है, ये हो सकता है। लाइक आपने आज WT कर ली, हो सकता है कि कल को आपको इंडोर हो 9:30 बजे, तो इंडोर क्लास में क्या लिमिटेड सीट है, तो वहाँ भी अल्टरनेट डे में ऐसे चलता रहता है। फिर 1 बजे जो है वो आप वहाँ से फिर आते 1:30 बजे, वहाँ से आपको फ्री कर दिया जाता है 12:40 के करीब। तो वहाँ से फिर 1 बजे तक आप आते हैं फिर अपने रूम, अपनी कंपनी में आ गए। अब कंपनी में आने को यानी अपने रूम पर आ गए। अब रूम पर आने के बाद आपको दोबारा मार्क होगा आपका 3:15 बजे, यानी 2.25 घंटे का टाइम आपके पास है। उसमें नहाओ, खाना खाओ, खाना वाना सब उसमें खाना है। नीचे अपना ग्राउंड पर सीधे मैस में जाओ, मैस में खाना वाना खा के अपना फिर रेस्ट करो। तो जिसको रेस्ट करना रेस्ट करो, जिसको पढ़ना पढ़ना, बात करना जो भी मन करे वो करो। वो आपका टाइम है 2.25 घंटे। फिर 3:15 बजे आपका मार्का हो जाएगा, दोबारा फुल इन होगा। 3:15 बजे से फिर लगभग 5:45 बजे तक जो है आपका फिर आपकी ड्रिल क्लास रहेगी। या तो ड्रिल क्लास हो सकती है या आपकी WT क्लास हो सकती है, 2 चीज़ें होंगी, ओके। तो 5:45 बजे वहाँ से फ्री हो गए। 5:45 बजे वहाँ से फ्री होने के बाद फिर आप अपने रूम पर आते हैं। वहाँ पर रूम आने के बाद में थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, फिर आपका 6 बजे रोल कॉल टाइम। तो वहाँ पर रोल कॉल होगी। रोल कॉल में CHM होगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, बहुत सारा ज्ञान भी देगा। तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी लगभग 10, 15, 20, 25 मिनट, जितना CHM का मन करेगा आपको खड़ा करके रख सकता। वो फिक्स नहीं है भाई, वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। उसमें मज़ा भी आता है और इरिटेशन भी होती है, यार अब यहाँ खड़े रहो ये वो, लेकिन मज़ा आता रहता है। कुछ ना कुछ बोलता रहेगा,
कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, तो ये सब चीज़ चलती रहेंगी लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा तो कम से कम मान के चलो खड़े ही रहोगे। वो करने के बाद में फिर राष्ट्रगान होगा, भारत माता की जय बोला जाएगा, फिर उसके बाद में ख़त्म, लाइन तोड़, तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है अपना खाने के लिए लाइन बंद हो गए, क्योंकि मैं से तो उसमें अपना हिसाब से अपना खाना वाना लेंगे। खाना वाना खाने के बाद में अपना फिर आप हो बिल्कुल फ्री, ठीक है। फिर आपको मॉर्निंग में 4 बजे ही उठना है। तो ये शेड्यूल रहता है उसका, आपका ट्रेनिंग का। और कुछ इंस्ट्रक्शन रहती हैं कि भाई हर आदमी वहाँ पे बिल्कुल आपसे सीनियर है, चाहे कोई भी रैंक का हो। आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो, चाहे कोई आगे ट्रेड्समैन मिले, कोई कुक मिले, तो सब आपसे सीनियर रहेंगे। इवन ये बोला जाता है कि इस ट्रेनिंग सेंटर का पत्ता पत्ता आपका सीनियर है, ठीक है। तो जहाँ भी मिले उसको जय हिंद ही बोलना है, दौड़ चाल में रहना है, यानी हल्के हल्के दौड़ती हुई चाल में रहना है। जब भी बाहर निकलोगे, कंपनी से बाहर कदम रख दिया, दैट चीज़ आपको दौड़ चाल में रहना है। आप ऐसे नहीं पैदल घूम रहे हो, नहीं, तो आपको जो है दौड़ चाल में ही रहना है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। अगर मान लीजिए आप पैदल जा रहे हो, सामने कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई भी बंदा है, उसने देख लिया कि आपकी प्लाटून आ रही है, पैदल आ रही है, तो फिर आपको वो पनिशमेंट देगा, ठीक है। तो पनिशमेंट के लिए तो रेडी रहना हर चीज़ में। तो मतलब ट्रेनिंग का नाम, दूसरा नाम ही पनिशमेंट है, ठीक है। एक चीज़ और है भाई, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ। कभी तो आपको ऐसा लगेगा यार ये हो क्या रहा है। अब मान लीजिए आपकी ए कंपनी है, तो ABCDEF 6 कंपनी तो 6 बन गई। अब मान लीजिए F कंपनी के बंदे ने इंस्ट्रक्टर को उसके साथ कुछ बदतमीजी कर दी, ठीक है, कुछ भी उसको बोल दिया। तो देखो कंपनी F है, F कंपनी है, बदतमीजी वहाँ हुई है, उस बंदे से हुई है, इंडिविजुअल से हुई है, लेकिन पनिशमेंट कितना मिलेगा? 600 के 600 बंदे हो। आपको लगेगा भाई ये हो क्या रहा है यार, इसमें हमारा क्या रोल है, हमारी कंपनी का क्या रोल है? लेकिन नहीं, गलती एक करेगा, पनिशमेंट पूरे बंदों को मिलेगा। और वो ऐसे टाइम पे होता है जब वो आपका टाइम होता है, लाइक जैसे 1 बजे से लेकर 3:15 बजे तक का आपका टाइम है, वो फ्री टाइम है, ठीक है। अभी तो आपने खाना वाना ही खाया, जस्ट अभी कपड़े धोने के लिए जा रहे थे, एकदम विशिल बजेगी, बॉय फोल इन, CHM आ जाएगा, फोलिंग कराएगा, उस्ताद आ जाएगा, फोलिंग कराएगा। सर किस लिए फोलिंग है? बदतमीजी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ऐसा सुनाएगा, ये करेगा, वो करेगा। मैं तो आप बोलोगे यार हमने तो कुछ करा ही नहीं। बोला F कंपनी के एक बंदे ने जो है, एक ट्रेनी ने उसके साथ बदतमीजी करी है, आपको बाद में पता लगेगा। तो सर अब क्या करें? ग्राउंड नंबर 3 में रिपोर्ट करो, वहाँ वो लेडी पहले से 5-6 इंस्ट्रक्टर रहेंगे, पूरे 600 के 600 बंदों को खड़ा कर लेंगे, चलो भाई रनिंग करो। फिर वहाँ पे जो है डड्डू चाल चलो, और ये फ्रंट रोल, बैक रोल, ये वो। तो आपको तो खाने भी नहीं खाया, किसी बंदे ने खाना खा लिया है तो वो तो बैक कर मारती है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो शुरू में तो आपको बड़ा ओड सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आप सबके साथ में कर रहे हो, कोई इंडिविजुअल को पनिशमेंट नहीं मिलता। ये ट्रेनिंग सेंटर का एक मतलब एक प्रिंसिपल है कि किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता वहाँ पनिशमेंट, वहाँ मिलता है तो सभी को मिलता है। गलती आप करोगे, भुगतना सबको पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ है, इसका थोड़ा सा इसको माइंड में रख के जाएँ तो इसमें परेशान भी नहीं होना। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेनिंग के तरीके से होगी, इंजॉय करना है। इसमें ये नहीं लेना कि यार मेरे साथ तो ये ऐसा हो रहा, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। स्टार्टिंग के आपको 15 से 20 दिन, इवन 1 महीना तक आप मान लो, 1 महीने तक आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी यार, आपको लगेगा कि यार ये तो कभी कहीं, अब लाइक आप लगा लो, आप यार सो के उठ रहे हो 10 बजे, ठीक है, अपने घर पे कुछ काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, हर चीज़ बढ़िया मिल रही है, और आपको सुबह 4 बजे उठना है, और डेली सुबह 4 बजे उठना है, तो थोड़ा सा तो ओड हो गया ना, तो आपको बड़ा फील होगा यार कहाँ फंस गया मैं। लेकिन जैसे आपको 15-20 दिन, 1 महीना, तो आपका रूटीन ऐसा बनेगा, फिर आपको मज़ा आने लगेगा। तो बोलते हैं ना कि जो शुरू में ट्रेनिंग में से भागने वाले होते हैं, शुरू में भाग जाते हैं, तो जो एक बार वहाँ रुक गया 15-20 दिन, फिर तो भाई मज़ा आने लगता है। आपका फ्रेंड सर्किल बन जाएगा, पूरा प्लाटून आपको अपना फैमिली से लगने लगेगी, सारे बंदे अपने मज़ा मतलब एंजॉय करने वाले होंगे, साथ में मज़े करेंगे, तो वो चीज़ें मज़ा मतलब जो सज़ा है वो मज़ा में बदल जाएगी फिर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब कुछ देखता हूँ, कुछ बेसिक पॉइंट अगर छूट गए होंगे तो ब्रेकफास्ट का मैंने बता दिया, फिर फॉल इन का बता दिया, इंडोर क्लास का बता दिया। इंडोर क्लास में क्या एक्ट एंड रूल्स वगैरह, WT, ये वॉकी टॉकी, जो गैजेट्स वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं,
वो चीज़ें इंडोर क्लास में बताई जाती हैं, ठीक है। और मैथ्स के रिगार्डिंग क्या है, एक्टिंग टूल के रिगार्डिंग क्या है, किसमें क्या है, वो सारी चीज़ें इंडोर क्लास में होती है। उसमें तो बेसिकली नींद ही आती है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सुबह मॉर्निंग के ये क्योंकि 9:30 बजे से इंडोर क्लास जो 9:30 बजे से होती है, ठीक है, 9:30 से वो 12:45 बजे तक। और बंदा सुबह पीटी वीटी करके गया है तो इतनी थकान हो जाती है ना, आप इतना मतलब आपको बैठते ही नींद आएगी, या रूम पर बैठ उसमें चेयर पर बैठ के वहीं नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये है इंडोर का। 9:30 से 12:45 का बता दिया मैंने आपको। तो FC क्लास होगी, WT क्लास हो गई, फिर रेस्ट का बता दिया, फॉल इन का बता दिया, ड्रिल का बता दिया। अब देखो ड्रिल में क्या होता है, ड्रिल में यार ड्रिल में एक डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ठीक है, कि आप मतलब पूरा जो डिसिप्लिन है वो ड्रिल के अंदर में आता है। तेज़ चाल, धीरे चाल, और सैल्यूट करना, और उसके साथ में आपकी जो है प्लाटून कैसे मूव करती है वो चीज़ें हो गई, और सैल्यूट कैसे देना है, सैल्यूट कैसे मारना है, लाठी के साथ कैसे आप मतलब केस आप जो है जैसे कहीं एक्शन ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो लाठी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें हो गई। दूसरा डैम जो कुछ डेमो वगैरह हैं वो भी दिए जाते हैं। तो पूरा डिसिप्लिन कार्रवाई जो है सारी ड्रिल में आती है, ओके। हाँ, तो ये चीज़ें थी। तो और अब नेक्स्ट स्टेप है कि जैसे 6 महीने आपके हो जाते हैं तो 6 महीने बाद जो है आपको मिलता है मिड टर्म। 6 महीने कंप्लीट होने के बाद मिड टर्म ब्रेक मिलता है, उसमें 15 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। 15 दिन की छुट्टी में आप घर पे जाओ, वो घूम घूम के आओ, तो एक रिफ़्रेश होने के लिए वो मतलब दिया जाता है 15 दिन का। तो अपना फ़्लाइट व्लाइट बुक करो, अपना घर आओ, बढ़िया से 12-13 दिन काट के अपना फिर दोबारा चले जाओ। तो फिर होता है, फिर उसके बाद फिर BPT शुरू हो जाती है, फील्ड ऑब्स्टिकल्स शुरू हो जाते हैं। फील्ड ऑब्स्टिकल्स में क्या है कि बैरियर्स वगैरह बनते हैं, ये जो वॉल वगैरह होती है, वॉल चढ़ना, फिर बिल्डिंग पे चढ़ना, वो सारी चीज़ें सिखाती है आफ्टर मिड टर्म। स्विमिंग वगैरह भी उसमें सिखाई जाएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और BPT क्या होता है, जो PT ड्रेस में आप कर रहे थे ना PT 6 महीने तक, वो फिर मिड टर्म के बाद में फिर आपको एक ड्रेस दे देंगे डांगरी टाइप की, फिर उसमें करना है आपको, होती है। फिर उसमें क्या BPT में थोड़ा ये होता है कि आपका थोड़ा सा उसको थोड़ा टफ बनाया जाता है। BPT यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उसमें क्या है ना, जैसे आप रनिंग कर रहे हो डेली 1.6 से 2.6 की करेंगे, इसमें क्या सीधे 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 5 किलोमीटर की होगी, 10 किलोमीटर की होगी, ऐसी रनिंग होती है केवल इसमें, ठीक है। थोड़े से फील्ड ऑब्स्टेकल कराए जाते हैं, गड्ढा वगैरह होता है 12 मीटर का, उसको जंप करना, रस्सी के साथ जंप करना, तो वो फील्ड ऑब्स्टेकल्स में आ जाते हैं। फिर बात करेंगे कि फ्री कब रहते हैं फिर ये। तो फ्री क्या है, फ्री कब रहते हैं, देखो हर संडे और GH में आपकी वर्किंग होगी। तो जैसे मैंने बताया 4 बजे आपको शेड्यूल है आपका, 4 से 6 बिजी हो उसमें ट्रेनिंग शेड्यूल में। अगर जिस दिन आपका GH पड़ गया तो उस दिन फिर फुल्ली वर्किंग होती है, उस दिन आपका ये ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो नहीं होता, उस दिन वर्किंग होती है। वर्किंग वाले दिन 9:30 बजे फॉलो इन होगा आपका, तो उस दिन तो आप बढ़िया मज़े से सुबह अपना बढ़िया सो 7-8 बजे तक। तो उस दिन जो है 9:30 बजे फॉलो इन होगा, 9:30 से 12:30, और फिर शाम को 3:30 से वो 6 बजे तक पूरे दिन वर्किंग। एक प्लाटून को दे देंगे, जाओ उस ग्राउंड में चले जाओ, उसकी घास वास छीलनी है, ये करना वो करना, बस उसमें तो ये है कि बढ़िया थोड़ा काम करते रहो, टाइम पास करते रहो, गपशप करते रहो, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वर्किंग वाले दिन मज़ा आता है। GH वगैरह होगी तो उस दिन भी वर्किंग होगी, तो ये होता है। तो हम बंदा इंतज़ार करता है जैसे यार वीकली ऑफ, अपना वीकली ऑफ आ रहा हो कुछ इस तरह का कि ये पूरा रेस्ट मिलेगा उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट हो जाता है फिर मेडिकल इशू का, मैंने बता दिया था कि मेडिकल इशू कोई होता है तो किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और पनिशमेंट का मैंने बता दिया आपको, पनिशमेंट अगर एक बंदे ने किया तो फिर सभी को भुगतना पड़ेगा उसको, वो मैटर नहीं करता किस प्लाटून का है, किस कंपनी का है। और उसके बाद फिर आउट पास देखो लगभग आपको 1 महीने तक तो आउट पास मिलेगा नहीं, ठीक है। 1 महीने के बाद जो है फिर आपको हो सके मंथली या 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आउट पास आपको मिले। तो आउट पास में क्या, बस आपको वहाँ से ही एक कंपनी को मिलता है एक दिन, ठीक है।
तो 2-3 बस जो है कंपनी को लेकर जाएंगे, एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर छोड़ देंगे। ठीक है भाई, आपका टाइम शुरू होता है, आप मान लीजिए 10 बजे तक आप सिटी में पहुंच गए, तो 10 बजे में बस वहीं खड़ी रहेगी भाई, शाम को 4 बजे तक आ जाना है। और उस 10 से 4 के बीच में आप जाओ, मूवी देखो, शॉपिंग मॉल जाओ। बंदे ग्रुप बना के फिर निकल जाते हैं, अपना खाना पीना जो उसको खाना पीना, आप शॉपिंग करना है, जो भी करना है, मतलब आप 4 बजे तक करके आप जो है फिर उसमें बस में आ जाते हैं। बस आपको बैठा के फिर आपको फिर अपना ट्रेनिंग सेंटर में लेके आ जाती है। यही आपका होता है आउट पास। ओके, तो उस दिन तो बढ़िया इन्जॉय करने को मिल रहा है। बार में जाओ या मॉल में जाओ, मूवी देखो, सब कुछ, मतलब आप घूमना है कहीं आस पास में जगह है तो वहाँ पर घूमो फिरो, तो उस दिन वो एक दिन फ्री होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आउट पास का। इसके अलावा क्या पॉइंट है तो नहीं बचा कोई। तो ये चीज़ें हो जाती हैं अभी। तो अब इसके अलावा तो मेरे कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा। हाँ चलो, एक दो चीज़ और, हाँ एक दो क्वेश्चन याद आ रहे हैं कि जैसे एक तो था क्या, रेजिग्नेशन का था और एक लीव का था। चलो इसमें भी मैं कवर कर देता हूँ। लीव मैंने बता दिया आपको, मैक्सिमम 7 दिन की लीव मिलती है पूरी ट्रेनिंग के दौरान। 7 दिन की, केवल 7 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगी, यानी कोई एक एग्ज़ाम आप दे पाओगे। तो लीव का तो है ही है। ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि सर मैं 2 दिन लेकर 3 बार में चलो, यार पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक दिन आप जो है मान लीजिए फ़्लाइट से जा रहे हो, तो फ़्लाइट से जाओगे, जिस दिन का आप बुक करोगे तो फिर वहाँ से फ़्लाइट से आपको जाना, चलो एक दिन में पहुँच गए, एक दिन में वहाँ पर आपको टेस्ट देने में मिलेगा, फिर एक दिन आपको आने में भी लगेगा, तो ये 3 दिन हो गए, बचे फिर 4 दिन। ठीक है, एक दिन मतलब आने जाने में भी, या एक आध दिन वहाँ रेस्ट करने को अगर बंदा चाहता है तो मतलब हार्डली एक ही दिन, मतलब चलो 2 बार कर सकते हैं कवर, लेकिन मुझे लगता है एक दिन से, एक बार से ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे, कोई के एग्ज़ाम दे पाओगे क्योंकि वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी देखती है यार, बार बार थोड़ी भेजेंगे, एक बार ही भेजना है, तो वो चीज़ है। दूसरा रेजिग्नेशन को लेकर देखो, कुछ पता नहीं क्या क्या सुन रहे हैं या कोई क्या बता रहा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। रेजिग्नेशन आपका 2 तरीके से होता है, एक होता है टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वो होता है जिसमें डिपार्टमेंट ने आपको एनओसी इशू करी है, लाइक आपने ज्वाइनिंग कर ली, और एनओसी कब मिलेगी? जब आप ज्वाइन करने के बाद में एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। अभी आपने कोई किसी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है, लाइक सीजीएल के लिए भर के रखा है, तो आप ज्वाइन कर रहे हो, आपने सीजीएल के लिए डिपार्टमेंट से एनओसी थोड़ी ली है। एनओसी तो जब लोगे ना, जब ज्वाइन कर लोगे, तो इसकी तो कोई एनओसी नहीं लिया आपने। अब लाइक आपका सीजीएल में सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग के दौरान जो है आपका रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, तो फिर आपका नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा। और नॉन टेक्निकल में जो पैसा देना पड़ता है वो होता है आपका बेसिक का 3 गुना। ओके, ये क्लियर है बिल्कुल। आपका लाइक अभी बेसिक है 36,500, तो 3 गुना आपका लगभग 1,05,000 रुपये हो गया। तो उसमें जो है 10-15 हज़ार रुपये और ऐड कर लो, 10-1 हज़ार रुपये ऐड कर लो, मतलब इतना ही अप डाउन है। तो 1,10,000 या 15-20 हज़ार के बाद अराउंड इतना ही देना पड़ेगा। वो होता है जैसे आपको किट आइटम इशू हुआ है, क्वार्टर मास्टर से चीज़ें इशू हुई हैं, आपका क्लियरेंस वगैरह हो गए, तो वो चीज़ें होती हैं, तो उसमें 8-10 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ता। ठीक है, ये होता है आपका जो है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन। और अगर टेक्निकल रेजिग्नेशन है तो वो होगा आपका जब आप ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद में आप किसी एग्ज़ाम के लिए एनओसी लेते हैं। एनओसी 1 साल में 3 बार मिलती है, 3 एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आपको एनओसी मिल गई, एनओसी मिलने के बाद आप जो है रेजिग्नेशन करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, तो उसमें क्या है, फिर आपको 1 रुपया भी नहीं देना, 5-10 हज़ार रुपये देने हैं बस, जो वो किट आइटम के मैंने बताया आपको, तो वो ही देने हैं बस, और आपका रेजिग्नेशन हो जाता है। उसमें उस रिज़ाइन में आपको जो आपकी लीव वगैरह हैं, जब आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो वो वहाँ पे ऐड होकर भी मिलती हैं आपको, तो वो तो एक अच्छा ही होता है। मतलब टेक्निकल रेजिग्नेशन तो बहुत अच्छा होता है, सारी चीज़ें आपको उतना ही फिर ग्रेड पे मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो एनओसी मिलती है वो आपको या तो सेम ग्रेड पे होना चाहिए या उससे हायर होना चाहिए, लोअर पे नहीं मिलती। लाइक आप 4200 ग्रेड पे में भर्ती हो रहे हो तो 4200 ग्रेड पे की होनी चाहिए दूसरी जॉब, या फिर उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। उससे कम की होगी तो आपको एनओसी इशू नहीं होगी, फिर आपका जो है नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें, और इसके अलावा कोई बातें अगर छूट गई है तो, या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं नोट डाउन करूँगा, फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँगा।
ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, जय हिंद।